सोने का नाटक करता हो उसे कभी कोई जगा ही नहीं सकता, ये नियम है। ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है, उसके बखेड़े में कानूनी और औचित्य की बात, संवैधानिक की बात एक तरफ रख देना पड़ेगी। सच बात तो ये है कि ये सब लोग कुंठाग्रस्त हैं। इनको ये लग रहा था कि 3 तलाक जब पहले तो पारित नहीं होगा, राज्यसभा में आएगा नहीं, और आ गया तो देश में आग लग जाएगी। फिर इनको लगा कि कश्मीर का जो 370 लागू किया तो चिल्ला ही रहे थे पूरे कि भारत को बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। वो तो कश्मीर के नेता तो चिल्ला ही रही थी, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी चिल्ला रही थी। कांग्रेसियों को लगता था बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, बहुत ऐसा डरा रहे थे, भयभीत कर रहे थे। और उसके बाद अयोध्या आएगा तब तो हालत बहुत खराब हो जाने वाली। इस सरकार की बड़ी कुशलता से इस प्रधानमंत्री ने तीनों ही मामले बहुत तरीके से, पत्ता नहीं हिला। कश्मीर में सामान्य रूप से कुछ घटनाएं हो जाती थीं, एक घटना नहीं हुई। भीगी बिल्ली की तरह, चूहों की तरह दुम दबा के बैठे रहे। ये स्थिति बनी रही। और यही सब स्थितियां होते होते अब इनको लग रहा था कि क्या करें। कांग्रेस के और कम्युनिस्टों के, उनको तो हुई थी कि ये तो सफल हो गए, ये तो भाजपा अब तो कभी, क्योंकि जिन भ्रम के आधार पर ये लोग सोच रहे थे वो स्थिति बिल्कुल एकदम बदली। तो इन्होंने फिर ये एक ऐसा कहना चाहिए कि हाथी निकल गया हो, पूंछ को पकड़ रहे हो, तो पूंछ पर इन्होंने बवाल खड़ा किया। पूरा हाथी निकल चुका था, और पूंछ का बवाल भी, पूंछ बिल्कुल जो ऐसी है जो हाथ में आने वाली नहीं। तो इनको ये लग रहा था कि कोई न कोई बखेड़ा खड़ा होगा। तो शुरुआत में जब ये उनको लगा था राज्यसभा में ये होगा नहीं, क्योंकि एक बार पेश हुआ था राज्यसभा में, असफल हो गया था, और भाजपा की तो घोषणा पत्र में था। इसलिए साफ है कि भाजपा की सरकार ने आने के बाद ये बिल पास होना ही है। ये देश की जनता ने वोट ही इस आधार पर दिया है। इसलिए नैतिक रूप से भाजपा का दायित्व था, घोषणा पत्र के अनुरूप था, और किसी से छिपा के बात नहीं हो रही थी। तो इनको लग रहा था कि संविधान के साथ संविधान के स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा है। शुरुआत में यही मुद्दा लिया कि संविधान का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा, संविधान का स्वरूप बिगाड़ा। पर तर्क दिया गया कि संविधान का स्वरूप है क्या, इनको मालूम ही नहीं है संविधान का स्वरूप क्या है, कोई पढ़ता नहीं है। ये जब संविधान बन रहा था तो इस बात पर बहस आई थी। जिस संविधान सभा के राजेंद्र बाबू अध्यक्ष हों, डॉक्टर अंबेडकर जिसके ड्राफ्ट कमेटी के, वहाँ ये जो सेकुलर शब्द है ये आ ही नहीं सकता। इस बात में बहस चली। हिंदू तो सेकुलर है, हिंदू स्वभाव से सेकुलर है। हिंदू कह देने का ये अर्थ है कि सर्व पंथ संभाव है, इसलिए ये होगा ही नहीं। ये सेकुलर शब्द था भी नहीं। 1976 में जब इमरजेंसी लगी थी तब इंदिरा गांधी ने गुमराह करके, उस समय तो कोई कहने वाला ही नहीं था, सब जेल में थे, और तब ये 2 शब्द ये लाए, सेकुलर और समाजवाद। 2 शब्दों का इन्होंने संविधान में जोड़ा। कहते हैं कि संविधान का स्वरूप बदल रहे, संविधान का मूल स्वरूप बदल रहे। ये बात जब नहीं चली तब इनको ये लगा कि क्या करना चाहिए। तो इनके 2-3 विश्वविद्यालय हैं जहाँ कम्युनल लोग, जिनको वर्षों से मदद दी जाती रही है, जिसमें बूढ़े लोग भी अभी तक छात्र हैं, जो जानबूझकर अड्डे बने हुए हैं। इन छात्र ऐसे जगह से उधम कराने की कोशिश की। भारत की पुलिस की तारीफ करना पड़ेगी, भारत की जनता की भी तारीफ करना पड़ेगी, हिंदू समाज की तारीफ करना गई। अयोध्या का इतना बड़ा मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने जीता, हमारे मन की पूरी थी, हमारे मन में कितनी खुशी थी। पर हमने देश के खातिर, देश बना रहे, हमने एक कहीं खुशी जाहिर नहीं की।
एक फटाका नहीं फोड़ा, हमने संयम का व्यवहार किया, परिणाम स्वरूप उनको भी मजबूरी में उन्हें भी स्वागत करना पड़ा, जिस तरह से घेराबंदी करके किया गया था वही पुलिस ने बर्दाश्त किया। एक घटना हो गई, ये पुलिस का नियम है कि अगर कहीं भी जाएगा, यही नहीं मंदिर में भी जाएगा, विदेश में भी जाएगा, कहीं जाएगा, तो अपराधी को पकड़ने के लिए हम जा सकते हैं। उस समय कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, विदेश में भी ज़रूरत नहीं है। अपराधी के पीछे जाते समय आप पकड़ने के लिए जाया जा सकता है। वही स्थिति थी, तो लाइब्रेरी में चले गए। तो कहा गया लाइब्रेरी में चले गए, लाइब्रेरी में कैसे चले गए? जब अपराधी होंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? तब कहा गया कि आपने तो लाइब्रेरी की बात कर रहे हो, आप तो स्वर्ण मंदिर में चले गए थे। आपकी दादी तो स्वर्ण मंदिर में जाकर के जो फौज के जूतों से उस पवित्रता को भंग किया। तो यह भी मुद्दा खत्म हो गया। फिर इन दंगाइयों को लग रहा था कि पुलिस का संयम खोएगी, कुछ न कुछ घटनाएं होगी, जानबूझकर ऐसी घटनाएं की गई। पुलिस का जवान तो बड़ा गांव का पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा आदमी होता है, और वो तो जरा सा भी उसको पत्थर लग जाए तो अपने बॉस की बात नहीं मानता, एसपी की बात नहीं मानता। पूरे इतनी सुनियोजित ढंग से समझाया गया था भारत सरकार की ओर से कि पुलिस को कुछ भी नहीं करना। और धन्य है पुलिस के लोगों का, अधिकारियों का, पिटते रहे, मार खाते रहे। कश्मीर में जैसे पत्थरबाजी होती है वैसे खाए। एक एक आदमी गिर रहा है, गाड़ी को आप हिला रहे हो, गिरा रहे हो, उसके बाद भी पुलिस का संयम देखिए। तो निरंतर कुंठाग्रस्त होते चले जा रहे हैं। कभी संविधान का स्वरूप कहा, कभी चले गए आपने लाइब्रेरी में कैसे चले गए, कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश कैसे कर दिया। इतनी उत्तेजना के बाद भी कोई घटना नहीं हुई। आखिर में ये 2-3 घटना मजबूरी में करना पड़ी, उन्हें हो गई, वो भी भीड़ के द्वारा हुई है। पुलिस ने गोली चलाई नहीं है इसके बाद भी, और उसके बाद भी ये चाहते हैं कि किसी तरह से दंगा हो जाए, तो ये जानबूझकर उपद्रव करना चाहते हैं। अब ये भारत की जनता का ये धैर्य, भारत जनता की परीक्षा की घड़ी है। ये हमको बार बार उत्तेजित किया जा रहा है, और इनको लगता है, ये जब 1947 से ही कांग्रेस को लग रहा था कि अल्पसंख्यकों को तो हम संभाल लेंगे, हिंदू तो कायर है, हिंदू तो ये तो बढ़ता ही है, ये तो विभाजित होता ही है, ये इनके वोट तो हमको 50% मिल ही जाएंगे। हमको संभालना है तो मुस्लिमों को संभालना है, हमको हिंदू समाज से वनवासियों को काट देना है, हमको हिंदू समाज से इन अनुसूचित वर्ग को काट देना है। इस तरह भेद डाल करके इतने साल तक कुशासन करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, देश को बर्बाद कर दिया। सन 47 में के बाद सन 50 में जो देश स्वतंत्र हुए, हमसे ज़्यादा तरक्की पा रहे। हम आज भी, भारत में ताकत है, इसलिए आज भी हम जिंदा हैं। अन्यथा इस कांग्रेस ने तो पूरी कोशिश की है कि भारत को बर्बादी हो जाए। इस बर्बादी के पूरे कारण है देश समझ चुका है। इसलिए कानूनी मुद्दे की बात नहीं है, संगठित होने की ताकत, संगठित होने की जरूरत है। हमें एकजुट होकर के इस कुकृत्य को, इस षड्यंत्र को वोट के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, ये जो कुछ ऐसे लोग गए हैं जो गुमराह हो गए, वो तो गुमराह किसी को भी किया जा सकता है, पर ये जिसके पीछे जो दिमाग चल रहा है, जो षड्यंत्र चल रहा है, उसको हम ध्वस्त करना है। यही हमारी सबके विचारों का उद्देश्य होना चाहिए, चर्चा का उद्देश्य को। कानून की बातें बताने से, संविधान की बातें बताने से, नेहरू जी के उदाहरण देने से, गांधी जी के उदाहरण देने से, डॉक्टर मनमोहन सिंह के उदाहरण देने से भी कुछ काम नहीं चलता। हमको बिल्कुल जागरूक होना। अभी नागरिकता की बात आ रही है, अभी पॉपुलेशन की बात करने वाले हैं कि पॉपुलेशन में तो कोई बात ही नहीं है। पॉपुलेशन में हम जब जाते हैं तो एक जो कर्मचारी जाते हैं तो एक बार सर्वे करते हैं तो हम 4 बातें और पूछ लेते हैं, उसमें भी भड़काने वाले हैं कि हम पॉपुलेशन भी निकराएं, नागरिकता की भी निकराएं। और इतनी मूर्खता की हद है, इतनी संवैधानिक अज्ञानता है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। तुम होते कौन हो? ये राज्य की सूची का विषय ही नहीं है। जिस दिन ये तुम बोल रहे हो उस समय केंद्र के साथ तुम विद्रोह कर रहे,
क्रांत तुम देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। भारत का संविधान एकात्मक है, संघात्मक तो उसका स्वरूप बनाया गया। वास्तव में भारत का संविधान एकात्मक है और इस लिहाज से भारत के संविधान के साथ, भारत के साथ ये द्रोह कर रहे हैं। ऐसे द्रोहों को हमें अपनी जागरूकता से ध्वस्त करना है, यही एक मौका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।